नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में हर साल 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना देश के युवाओं में व्यक्तित्व विकास करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया जाता है। ये हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 कार्यक्रम में पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और निशित प्रामाणिक ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस खास मौके पर कहा कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी चाहत, क्षमता और संभावना के मुताबिक आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, वही समाज असल में विकास और प्रगतिशील होता है। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार बेटियों को मिले हैं। भारत को एक युवा राष्ट्र भी कहा जाता है। देश के युवाओं को सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में प्रवृत्त करने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित NSS अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना एक दूरदर्शितापूर्ण योजना है। इसीलिए उल्लेखनीय राष्ट्रीय सेवा करने वाली इकाइयों तथा स्वयं सेवकों को पुरस्कृत करने से जुड़े इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं इस अवसर पर सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ। आपको जानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना वर्ष 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर की गई थी। महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। वो चाहते थे कि हमारे युवा जिम्मेदार नागरिक बने और स्वयं को पहचाने। उनके अनुसार स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। गांधी जी का जीवन मानव सेवा का अनुपम उदाहरण है। उनके आदर्श और उनका सेवा भाव हम सभी के लिए आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। ये जानकर मुझे संतोष होता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का विस्तार अब तक देश भर के लगभग 30,000 शिक्षण संस्थानों तक हो चुका है और करीबन 40 लाख युवा स्वयंसेवक इस योजना से जुड़े हुए हैं। सेवा योजना के इस विस्तार से विद्यार्थियों में इसकी लोकप्रियता का पता चलता है। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने कर कमलों से वर्चुअल रूप में सबको सम्मानित किया है। ये सभी युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा की बात भी है कि जो कार्य उन्होंने समाज सेवा के लिए किए हैं और विशेष तौर पर उन परिस्थितियों में भी किए जब देश कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा था, जब दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र में कहूँ अगर सबसे बड़ी युवा आबादी युवाओं की अगर भारत में है तो निश्चित तौर पर भारत के युवाओं को भी राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। इसीलिए 40 लाख के लगभग वॉलंटियर्स जो हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आते हैं, ये अपनी एक बड़ी भूमिका समाज में निभाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निभाते हैं और इसीलिए उनमें से कुछ को यहाँ पर आने का अवसर मिलता है, जिनको यहाँ पर सम्मान भी दिया जाता है, पुरस्कृत भी किया जाता है। और मैं तो ये कहूँगा इनसे प्रेरित होकर और बहुत सारे लाखों युवा राष्ट्र निर्माण में लगेंगे, राष्ट्र सेवा में लगेंगे और भविष्य के भारत का निर्माण भी करेंगे। भारत की बेटियों ने अपनी नई पहचान बनाई है, बहुत बड़ा योगदान किया है और आज के अवार्ड भी दिखाते हैं कि लगभग 1/3 से ज़्यादा अगर महिलाएं थी, बेटियां थी, तो अपने आप में दिखाता है कि इनकी संख्या हर क्षेत्र में बहुत बड़ी है, इनका योगदान बहुत बड़ा है। बेटों के साथ साथ भारत की बेटियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बता दें, भारत में हर साल 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर 1969 में की गई थी। महात्मा गांधी ने 1969 में नेशनल सर्विस स्कीम डे की शुरुआत की थी, जिसमें 37 संस्थानों के 40,000 छात्र स्वयं सेवक शामिल थे। इस दिन आयोजित गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते हैं, जैसे साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता करना।
नेशनल सर्विस स्कीम डे का लोगो विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के विशाल रथ चक्र से प्रेरित है, जिसमें पहिया समय और स्थान में जीवन की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। पहिए की 8 छड़ें दिन के 24 घंटे को दर्शाती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।